जितने आप प्राकृतिक होंगे उतने ही अधिक सामर्थ्यवान होंगे। विकृति तब आई जब हम प्रकृति से दूर गए, प्रकृति से दूर गए, प्रकृति से दूर जाकर ही विकृति आई है। जितना रिफाइंड लाइफ हुई है हमारी, रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड राइस एंड रिफाइंड पल्सेस एंड रिफाइंड छिलके उतार दिए, एनिमल उतार दिया, उसकी स्वाभाविकता उधेड़ कर रख दी, सब कुछ चिकना चुपड़ा सुंदर और गुडी गुडी जूसी जूसी हनी हनी चाहिए हमको, तो सब सुंदर सुंदर चाहिए। अब लोग लौट रहे हैं। ये सब भागवत में लिखा हुआ है। प्राकृतिक बनिए, नैसर्गिक बनिए, स्वाभाविक बनिए। अगर आप नैसर्गिक हैं, स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक हैं, तब बहुत सी व्याधियों से आप बचे हुए हैं। षष्ठम स्कंध में नाम की चर्चा है, रूप की चर्चा है, ध्यान की चर्चा है। अगर षष्ठम स्कंध में प्रवेश करें तो नाम की, रूप की, ध्यान की चर्चा है। सबसे बलशाली भगवान का नाम बताया है, उससे बलशाली कोई नहीं है। उस नाम से तो पत्थर तर गए। वही मुक्ति कारक है, मोक्ष कारक है। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करें विचार सुजन मन मान। यहां मेड़ता कि महारानी मीरा, अद्भुत दर्शन मीरा का। जिसने ये गाया, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई, श्याम मणे चाकर राखो जी, मेरे नैनन में न दलाल, बसो मेरे नैनन में न दलाल। बड़ी सुंदर सी बात कहती है मीरा। भवसागर अब सूखी गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की, मोहि लागी लगन हरि गुरु चरणन की, अब सूखी गयो है। पहले था, अब कहने का अर्थ है कि अब कुछ और हो गया है, पहले तो था। भवसागर अब सूखी गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की, मोहि लागी लगन हरि गुरु चरणन की। भवसागर अब सूख गयो है। भवसागर करते हैं जितने भी जागतिक प्रपंच हैं, जितने भी जगत के दुख हैं। अब भैया ध्यान रखना, जगत में एक ही चीज शासन करती है, उसका नाम है दुख। जगत का राजा दुख है, क्योंकि जगत में मृत्यु है, ये मृत्यु लोक है। अरे भाई ये तो याद होगा ना, हम स्वर्ग लोक में नहीं है, नरक में नहीं है, पितृलोक में नहीं है, ब्रह्मलोक रुद्रलोक में नहीं है, हम वैकुंठ में और स्वर्ग में नहीं रहते, इतना तो याद है हमको। हम वैकुंठवासी हैं क्या? हम स्वर्गवासी हैं क्या? हम नरक में रहते हैं क्या? हम रुद्रलोक ब्रह्मलोक में रहते हैं क्या? फिर कौन से लोक में रहते हैं? ये लोक कौन सा है? जब कभी चिंतित होते हुए नारद को देखते हैं भगवान नारायण, तो लक्ष्मी जी पूछती है, अरे नारायण बड़े व्यथित हैं, चिंतित हैं, दुखित हैं, हुआ क्या? बड़े थके थकाए से दिख रहे हैं, बड़े चिंतित से दिख रहे हैं, आए कहां से हो? तो नारद जी कहते हैं, मैं मृत्यु लोक से लौट कर आया हूं। अब मैं मृत्यु लोक से आ रहा हूं, वहां के प्राणी नाना प्रकार के कष्ट में हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ऐसा कई बार हुआ है, जब रुद्र लोक से आते हैं तब व्यथित नहीं दिखते, भगवान शिव के दर्शन करके आते हो, ब्रह्मलोक से लौटते हो तब आप बहुत व्यथित नहीं दिखते, चिंतित नहीं दिखते, चूंकि आप ब्रह्मलोक से, पितृलोक से, देवलोक से। लेकिन बार बार ऐसा क्यों होता है कि जब आप मृत्यु लोक से लौटते हैं तो आप चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं? ऐसा क्या है? तो लक्ष्मी जी को नारद ने बताया कि जहाँ का स्वामी ही मृत्यु है, जहां मृत्यु ही शासन कर दिए, मृत्यु से बड़ा कोई दुख होगा? मैं मृत्यु लोक से जब चलकर आता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं,
चूंकि वहाँ शोक है, रोग है, भय है, क्षरण है, मरण है, द्वंद्व है, संग्राम है, युद्ध है, भरण पोषण की बड़ी चिंता है। वहाँ लोग लगे इकट्ठा करने में, संभालने में, सहेजने में। इतने संग्राम धरती पे हो रहे हैं, युद्ध हो रहे हैं धरा के लिए, सीमाओं के लिए। आपको तो क्या बताएं महाराज, एक बार हम कुछ अर्थशास्त्रियों के बीच में बैठे थे और बड़े बड़े चकित हुए बात सुनकर। पूरे संसार का जो बजट है, प्रत्येक देश का जो बजट है, वो रक्षा बजट पे ज़्यादा है, सामरिक नीतियों पर ज़्यादा है, कूटनीति पर ज़्यादा है, अस्त्र शस्त्र पर सारा पैसा खर्च हो रहा है पूरे संसार का। वो यूरोपियन बजट्स हो, अमेरिकन हो, वो ये साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ हो, या अपना भारत हो, या हमारे पड़ोसी देश हो, हमारा सारा पैसा रक्षा पर लग रहा है, सुरक्षा पर लग रहा है, अस्त्र शस्त्र पर लग रहा है। युद्ध न हो या युद्ध हो तो हम जीत जाए। इसका अर्थ क्या हुआ कि सारा धन कमाए लड़ने में लगाए हैं। तो जो कल्याणकारी विकास की योजनाएं वो तो हो ही नहीं रही। न तो चिकित्सा के लिए बजट है, न शिक्षा के लिए है, न औषधियों के लिए, न अनुसंधान के लिए। सारा धन खर्च हो रहा है इस बात के लिए, और फिर भी हम असुरक्षित हैं, भयभीत हैं। तो नारद जी जब चिंतित होकर जाते हैं तो बड़ी व्यथित होकर पूछते हैं लक्ष्मी जी कि वहां से क्या ऐसा हो जाता है। तो उन्होंने कहा मृत्यु लोके दुख है, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति ही मनुष्य का ध्येय है। इसे मनुष्य में अगर कोई पहली आकांक्षा है तो सुख वांछा है, और चूंकि सुख मिलेगा देह को तो देह बनी रहे, तो ये जीविषा पहली है आकांक्षा। अगर कोई यत्न हो रहा है हमारे द्वारा, कोई श्रम हो रहा है हमारे द्वारा, तो देह रक्षा का ही तो श्रम है। देह बची रहे, प्राण बचे रहे, ये जीवन बचा रहे, किस लिए कि हमें सुखी होना है। देह मिलेगी तो सुखी होंगे। अब चूंकि देह है तुमको सुखी होना है, हमें दुखी होना ही नहीं है, हमको तो सुख चाहिए। आइए इससे ऊपर के दर्जे का एक शब्द और निकाल के लाते हैं। जरा ऐसे भूलो, हमको सुखी नहीं होना है, आज से आपके डिक्शनरी में एक नया शब्द ऐड करते हैं। बोलो हमको आनंदित होना है, सुखी नहीं होना। अरे हटाओ इसको, सुख को, इसको भाड़ में जाने दो, अभी तक तो हुए नहीं तो फिर पता नहीं कब होंगे। अभी तक तो कोई हुआ नहीं है सुखी, सब दुखी दुखी हैं। तो सुख का चक्कर ही छोड़ो, तो फिर किस में क्या मांगो? आनंद मांगिए। और देखो आनंद का कोई विकल्प नहीं है। एक और बात ये याद रखना, सुख उधार की चीज है और आनंद अपनी चीज है। वो अपने स्वभाव में है, अपनी प्रकृति में, अपने स्वरूप में है। वो मेरी निजता है, वो मेरी खुद की चीज है, वो मेरी निजता है। निजता वो मेरी खुद की ही चीज है। सुख तो बाहर से आएगा, धन मान संपदा से आएगा, वो तो शरीर से आएगा। अच्छा, सुखी शरीर को होना है, मुझे नहीं। सुख इंद्रियों को चाहिए, मुझे नहीं। सुख बुद्धि और मन को चाहिए, मुझे नहीं। सुख मांग अंतःकरण की, मेरी नहीं है। अजीब बात है, हमारे किराएदार जो मांग रहे हैं उनकी चीज पूरी कर रहे हो। यानी आपकी चिंता किराएदारों की है, अपनी नहीं है। और ये किराएदार बैठे हैं भीतर काया कोठरी में। कौन कौन? मन, इंद्रियां, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, सारे किराएदार हैं। और इनके लिए हम भटकते रहें, चूंकि इन्हें सुखी होना है। साधुओं के पास जाकर धीरे से सरकाते हैं, मन बड़ा दुखी है। अरे होने दे भैया, अपने आप ठीक हो जाएगा, तू तो आनंद में रहे। मन दुखी है महाराज, अरे होने दो उसको, आप आनंद में। और आनंद कहाँ है? मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। क्या है ये? शिवोहम सदा केवलोहम
नित्योहम स्वरूपोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।